सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, इसमें हम RWA के जो दिल्ली पुलिस का हमारा मॉक टेस्ट आता है हर संडे, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे ओनली। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सॉल्यूशन करने वाले हैं, 12 अक्टूबर का मॉक टेस्ट है, इसमें मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने आगे क्वेश्चन खोल के रख रखे हैं, बाकी मैं आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो उसको आप कॉपरेट करना। मैंने जस्ट वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, तो वहाँ पे आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 3 व्यक्ति 6:5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक साझेदारी करते हैं, मतलब निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद A 5200 और निवेश करता है, B हमारा 4000 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 हो जाता है। शुरू में A ने कितना निवेश किया था। आप यहाँ पे एक बात देखोगे, जो यहाँ पे निकाल रहा है और डाल रहे हैं रुपये, वो A और B के बीच में ही बात हो रही है। तो यहाँ पे C वाला रेशो जो 8 दे रखा है, उसे लेने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम 2 भी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो A और B की बात चलिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले 6:5 के रेशो में ये निवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये A डालता है 5200 रुपये और नया अनुपात हो जाता है 7:5। ठीक है, ये क्रॉस फॉरवर्ड मेथड वाला हमारा ये रेशो एंड प्रपोर्शन से क्रॉस फॉरवर्ड मेथड वाला क्वेश्चन है, उसी से हम इसे करने वाले हैं। ठीक है, 7:5 हो जाता है। और यहाँ पे ये तो डालता है प्लस के 5200 और यहाँ पे ये B निकाल लेता है 4000। ठीक है, अब इसको सबसे पहले 7 को पकड़ो, इधर मल्टीप्लाई करो, और इधर इसको 5 को पकड़ो, इधर मल्टीप्लाई करो। तो 7 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35 और 5 की 6 में करेंगे 5 6 30। ठीक है, और 7 की ऐसे ही इधर करो और इसकी इधर करो। 55 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगा 1 5 25 1 26, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2600 और इधर आएगा ये माइनस का 7 चौक 28,000। ठीक है, इधर आ गया। और ऊपर देखो, इनका अंतर निकालना है आपको। 30 और 35 में कितने का अंतर है, 5 का डिफरेंस है। और इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे माइनस डिफरेंस करके निकालोगे, माइनस माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। तो 2600 और 2800 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 0 0 0 8 6 14 का 4 यहाँ से लगा 1 2 4 1 5, 5400 यहाँ पे हो जाएगा। और ये 5400 प्लस का आएगा। अब तो ये यहाँ पे 5 की वैल्यू होगी 5400, तो इसे काट लेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 एकम 5 5 0 0 4 में नहीं जाएगा, 5 8 40 और 5 0 0, तो यहाँ पे ये 1800 10,800 यहाँ पे 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, A ने कितना निवेश किया था। A ने पहले 6 निवेश किया था। अब ये हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 6 0 0 6 48 का 8 हासिल 4 6 0 4 6 कम 6, तो 64,800 हमारा ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में ही पॉसिबल होगा तो, वरना मैं आपको उसे बता दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन को हम इतनी देर में करेंगे। आपको समझा के करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, एक वनपाल 84 नीम 126 बलूत एवं 168 बरगद के पेड़ को समान संख्या वाली पंक्ति में अलग अलग लगाना चाहता है। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या ज्ञात करनी है। ठीक है, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले न्यूनतम पूछ रहा, तो हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF किसका निकालना पड़ेगा, 84 126 और 168। इसको देखोगे तो इसका HCF निकल के आएगा 84 42 और ये भी 4 3 और ये 4, तो इसका HCF निकल के आ जाएगा 42 से ये तीनों संख्या पूरी तरह कट रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे नीम के हमारे पेड़ हैं, नीम के पेड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नीम के जो हमारे कुल पेड़ हैं, कुल पेड़ 84 हैं, और जो हमारे एक पंक्ति में हम अधिकतम कितने पेड़, मतलब न्यूनतम कितने पेड़ लगा सकते हैं, तो 42 लगा सकते हैं। तो हम 84 को 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कुल पंक्तियों की संख्या, जो हमारी कुल पंक्ति आएगी वो 2 पंक्ति निकल के आ जाएगी। ठीक है, 42 दूनी 84। इसी प्रकार ये नीम का हो गया। अब हमारा बलूत का पेड़ दे रखा है, बलूत आप इसको लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बलूत। और नेक्स्ट हमारा बरगद। अब यहाँ पे पेड़ है 126 और यहाँ पे 168, और इनको भी हम 42 से डिवाइड कर लेते हैं। 42 इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 3 12, 3 बार जाएगा, ये 4 चौक 16, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी
ये तो हमारे टोटल पेड़ों की संख्या, मतलब कुल जो हमारे पेड़ है, और ये हमारे एक पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में कितने आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक पंक्ति में कितने आ सकते हैं, ये हमारे टोटल पेड़ों की संख्या। तो मतलब ये कुल इनकी पंक्ति इतनी बन सकती है, कुल पंक्ति। तो अब ये हमसे लास्ट में पूछ के आ रहा है न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, मतलब न्यूनतम पंक्ति इतनी बन सकती है। 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट हो गया, LCM HCF से पूछा गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मिस्टर जोन्स ने क्रमशः 15% और 12.5% साधारण ब्याज पर दो योजनाएं पर दर पर योजना ए और बी का कुल 19,500 निवेश किए। 2 वर्ष का कुल ब्याज 6,125 होने पर योजना ए में निवेश राशि कितनी थी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में भी मिस्टेक इसलिए हो रही है, सामने लैपटॉप रखा है उसमें बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ए में निवेश राशि कितनी थी, तो ए में निवेश राशि कितनी थी, ए की निवेश राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे पहली 2 रेट दे रखे हैं, ए बी 19,500 का निवेश किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स की हमें राशि पता नहीं, मतलब यहाँ पे एक राशि है, राशि इन्होंने कुछ भी मान रखी है, यहाँ पे एक्स राशि मान ली हमने। सिंपल PRT अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से ही होगा। पहला रेट दे रखा है यहाँ पे 15%, और जो हमारा टाइम दे रखा है कुल टाइम 2 वर्ष के लिए दे रखा है, दोनों में 2 वर्ष मानेंगे। एक्स मल्टीपल आर आ गया हमारा 15 और टाइम आ गया 2/100, और यहाँ पे हमारा इन दोनों का पूछ रहा था, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पे। और सेकंड जो हमने अमाउंट वो मानेंगे मूलधन, ये दे रखा हमें 19,500 माइनस एक्स, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ 19,500 माइनस एक्स आ जाएगा सेकंड। और यहाँ पे दूसरे का टाइम है 12.5 मल्टीपल 2/100, और ये हमें दे रखा किसके बराबर, ये दे रखा हमें 6,125 के बराबर, 6,125, ठीक है। 6,125 के बराबर दे रखा। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसको आगे। जैसे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और बटे 100 नीचे, तो 2/100 कॉमन ले सकते हैं, 2/100 कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचा 15x प्लस, और यहाँ पे बचा 12.5 19,500 माइनस एक्स इक्वल टू 6,125, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 50 बार कट जाएगा, 50 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो एक चीज़ और देखोगे, 12.5 की मल्टीपल होगी यहाँ पे एक्स में, तो ये माइनस के 12.5 हो जाएगा, और 12.5 से 15 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.5x। अब तो समीकरण आपको सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं है। 2.5 यहाँ से आ जाएगा प्लस, और इसकी 12.5 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 12.5 मल्टीप्लाई 19,500 और इक्वल टू ये 50 की मल्टीप्लाई आप इधर कर लोगे, तो 50 की मल्टीप्लाई इधर करने के बाद आपका जो भी आ जाएगा, इस समीकरण को सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकालो, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, एक्स 2.5x प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 19,500 और 61,225, 6,125 मल्टीप्लाई 50, ये 50 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यही आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक लगाए गए, पर 16 दिन बाद कुछ श्रमिक छोड़ गए, ठीक है। शेष श्रमिक ने कुल कार्य की कुल 46 दिन में पूरा किया, 16 दिन बाद कितने श्रमिक छोड़ गए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कुल जो टोटल वर्क क्या था, वो टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले। टोटल वर्क हमारा निकलेगा कैसे, 40 दिन में, ठीक है। जो 20 श्रमिक है, 20 श्रमिक 40 दिन तक काम करते हैं, तो हमारा ये 4 दूनी 8, 800 हमारा यहाँ पे 800 यूनिट टोटल काम निकल आएगा। 800 यूनिट टोटल काम निकल आया। अब 800, और ये पहली बार में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में ये बोल रहे हैं 16 दिन, ठीक है। 16 दिन काम करते हैं, तो 20 हमारे श्रमिक 16 दिन काम करते हैं, तो
16 दिन काम करेंगे, 16 दूनी 32, 320 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब 320 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना हमारा टोटल शेष काम में कितना बचा, शेष बचा, अब हमारे यहाँ से बचा, इसे माइनस कर लेंगे 0.8 और यहाँ पे 480 हमारा यूनिट काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये कितने सिरेमिकों को कार्य 46 दिनों में पूरा कर किया, अच्छा 46 दिनों में इन्होंने कार्य पूरा किया। अब हमारे पास 46 डेज हैं, इसमें से 16 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है, 16 दिन, तो हमारे पास बचे कितने, 30 दिन, 30 दिन बचे। ठीक है, अब 480 काम को हम 30 दिन में करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 से 16 मजदूर इसे करेंगे, मतलब 16 मजदूर करेंगे, मतलब 16 मजदूर छोड़ के चले गए और टोटल छोड़ के गए और छोड़ के निकालेंगे, छोड़ गए 1 मिनट, छोड़ गए। ठीक है, 46 मजदूर 16 दिन बाद कितने श्रमिक छोड़ गए, 16 दिन बाद। ठीक है, 16 मजदूर, तो हमारे टोटल मजदूर 20 में से 16 जाएंगे, तो यहाँ पे ये 16 मजदूर निकल के आए, तो ये हमारे 4 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेंथी बनाने की मतलब कोशिश की गई है इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देख लो, मतलब को 17 से भाग देने हैं किसी संख्या को, 17 से भाग को इसी संख्या को, तो 6 शेषफल आ रहा है, तो 17 में 6 जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 23। मतलब मान ली हमने वो संख्या 23 है, 23 में हम 17 से भाग देना है तो 6 शेषफल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि उसी संख्या मतलब 43 के वर्ग को, 43 का वर्ग मतलब 43 नहीं 23, सॉरी 23 के वर्ग को 23 मल्टीप्लाई 23 कर लेंगे, इसके वर्ग को हम 17 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, मतलब क्या रिमाइंडर आएगा, 17 से काटेंगे तो 6 शेषफल आएगा, 17 से दोबारा से काटेंगे 6 शेषफल आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36 आएगा, और दोबारा से 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, तो 35 36 2 यहाँ पे शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तो इस पर डर ही नहीं था, 6। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाए तो आप उसे देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं इसे ऐसे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मार के लेके आया हूँ। एक दुकानदार बच्चे के कपड़ों पर 20% की छूट देता है, फिर 30% का लाभ कमाता है, फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिकता है। ठीक है, मान लो CP 100 है, क्रय हमारा CP 100 है, इस पर, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। किसी की कॉल आ गई थी तो इसमें बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, वीडियो रुक गई थी कॉल की वजह से। 100 हमने CP मान लिया, तो इसमें ये बोला है कि 20% की छूट देता है। 100 में 20% की छूट दे दी तो मानो सामान 80 का बेच दिया उन्होंने, फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है, मतलब वह फिर भी सामान को 130 में बेच देता है, 30% का लाभ कमा रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। अभी अधिक पूछ रहा है, तो ये 8 5 13 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक है, कितने पे ये पूछ रहा है, क्रय मूल्य से कितने पे, अंकित मूल्य हमारा 80। ठीक है, बटे 100% निकालने के लिए काट देंगे, 0 0 कट, 500 बटे 8, 8 छिंग 48, 49 50 2 बचेगा, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 62.5% निकल गया, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आगे पेज पलट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गांव की कुल आबादी X है जिसमें 40% महिला हैं, निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों अर्थात 4000 की आधी है, यदि साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है तो X का मान क्या है। ठीक है, निकालते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा ये बोला वुमेन, क्वेश्चन नंबर है ये 3 3 2 5 6 7 क्वेश्चन नंबर। ये बोल रहा है कि वुमेन की संख्या हमारी है 40%, तो हम मान लेंगे मैन की संख्या हमारी 60%।
इतने में कोई मानने में दिक्कत नहीं है। निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर पुरुषों अर्थात 4000 की आधी है। यदि साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है तो x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम निरक्षर महिलाओं की संख्या निकाल सकते हैं। निरक्षर महिला, निरक्षर वुमेन, ठीक है, इनकी संख्या हमारी ये बोल रहा है कि 4000 जो हमारी ये है निरक्षर पुरुषों अर्थात 4000 की आधी है। 4000 मतलब 4000 की आधी, तो हमारे यहाँ पे निरक्षर वुमेन की आ जाएगी 2000। अब निरक्षर वुमेन की संख्या यहाँ पे 2000 निकल के आ जाएगी जैसे ही हमारी। अब हम टोटल वुमेन की संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। टोटल वुमेन की संख्या निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा जो हमारी साक्षर हैं और साक्षर प्लस निरक्षर वुमेन की संख्या। साक्षर कितनी है हमारी, यहाँ पे साक्षर हमें दे रखी है, साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 दे रखी है, ठीक है। 6000 प्लस और 2000 हमें निरक्षर हो गई, तो 2000 हमारी 8000 निकल के आ जाएगा। अब 8000 हमारी कुल यहाँ पे निकल के आ गई। अब ये हमारी कितनी की वैल्यू निकल के आ रही थी, ये वुमेन हमारी 40% है ना टोटल, तो टोटल वुमेन 40% की मात्रा निकल के आ गई 8000। अब हमसे लास्ट में पूछा क्या, एक्स का मान कितना होगा। तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स क्या है, एक्स हमारी किसी गांव की कुल आबादी 100% होती है, तो यहाँ से हमसे 100% का मान पूछ लिया, ठीक है। तो 1% का निकाल लेंगे, 1% का आ जाएगा हमारा 40 दूनी 200 आ जाएगा 200, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 20,000 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7500 के ऋण को 8% साधारण ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए किस्त की राशि कितनी होगी। इसे हम लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, हाँ 9 क्वेश्चन बार बार देखना पड़ता है। एक हेलीकॉप्टर, ये बोल रहा है एक हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे की दूरी तय करता है। 6 घंटे में जो दूरी करता है, 6 घंटे पहले दूरी निकाल लेंगे 6 में, तो 6 में ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूरी आ जाएगी हमारी 58 की 600 6 43 का 8 हासिल 4 6 4 10 1080 हमारी टोटल डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस निकल के आ गई। अब ये कह रहा है वह दूरी 1/3 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति होनी चाहिए। गति स्पीड पूछ ली, स्पीड इक्वल टू हमारी 1000, इसी दूरी को 3 या 9 और 1 10/3 10/3 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीपल होने के लिए, 3 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी 3 8 24 का 4, और 4 हमारा एक ही ऑप्शन में 344, ऑप्शन नंबर बी में, एक नहीं है 2 ऑप्शन में, ठीक है। 3 8 24 का 4 आंसर लगे 2, 3 एकम 3 और 2 3 8 24 का 4 3 0 2, तो ये 324 ये आएगा हमारा राइट आंसर। जल्दबाजी में ऐसे आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे आप, जैसे 1024 अंडर रूट 1024 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 1024/100, क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ा लोगे, पहले यही है, ठीक है। 729 लिखोगे 729/100 भाग 256/100 अंडर रूट में पूरा अंडर रूट चढ़ाते चलोगे गुणा 29/16/100। अब ये स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे, बिना स्क्वायर रूट करने के बाद इन्हें निकाल नहीं पाओगे। 1024 जैसे होता है 32 का, 32/10 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 बचेगा यहाँ पे। 729 किसका होता है, 729 होता है हमारे यहाँ पे 27 का, 27/10 भाग जैसे ही हम इसे निकालेंगे गुणा में पलटेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा 10, और नीचे ये 256 होगा हमारा 14 का मल्टीपल, ये होगा हमारा कितने का 54 का बटे 100। अब मतलब 100 नहीं 10, सॉरी 10। अब इस 10 से इस 10 को काट दो, या फिर इस 10 से इसको काट दो, किसी को काट दो, और उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, या फिर 7 दूनी 14 16 दूनी 32, 7 से 7 काट लेगा, क्या कटेगा 7 से कुछ नहीं कटेगा, 7 से इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करना ना, क्योंकि हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया आएगा तो मेरे को बता देना।
एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर देता है जबकि प्रारंभिक लाभ 20% था, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे सीपी हमारा 100 है, सीपी 100 है, तो ये जबकि प्रारंभिक लाभ 20%, इधर मान लेते हैं प्रारंभिक लाभ, फर्स्ट जो हमारा प्रारंभिक लाभ है, इधर हमारा प्रारंभिक लाभ मान लेते हैं, तो प्रारंभिक लाभ 120 है, 20% बढ़ा था, 20% लाभ प्राप्त करता तो 120 हो गया। अब ये बोल रहा है नहीं, ये जो मतलब इसका वो है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर देता है। अब इसने वस्तु का जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 2 गुना कर दिया, तो 1200 का 2 गुना कितना हो गया, 240, 240 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो नया लाभ होगा वो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। नया लाभ प्रतिशत याद करने के लिए हमें नया लाभ प्रतिशत याद करेंगे, नया लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे 240 हमारा 2 गुना कर दिया, ये 240 में से हम अपना क्रय मूल्य घटाएंगे नया लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए, क्रय मूल्य घटाएंगे तो 100, तो यहाँ पे ये नया हमारा लाभ होगा 140 का, 140 का। अब 140 का, अब 140 हमारा लाभ हो गया, और हमारा ये सीपी नीचे सीपी पे निकलता है, सीपी 100, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, तो जो हमारा नया लाभ आएगा निकल के 140% निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पी क्यू आर का औसत दे रखा है 54, पी क्यू का औसत दे रखा है 48 और क्यू आर का औसत दे रखा है 49। तो P प्लस क्यू प्लस आर का हम योग निकाल लेंगे, आयु का योग, आयु दे रखी ना, हाँ औसत वजन दे रखा, वजन का योग निकाल लेंगे। तो 54 तिया कितना हो गए, 3 चौक 12 का 2, यहाँ से लगाएगा 3 पंजे 15 और 1 16, तो यहाँ पे 162 आ जाएगा इन तीनों का योग। और P प्लस क्यू का औसत कितना आ जाएगा, ये है 48, 48 दूनी कितने होते हैं 96, तो 96। क्यू अब बचा क्या, क्यू प्लस आर का औसत निकाल लेंगे, तो ये है 49 दूनी 98। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यू का वजन, निकालना है। क्यू का वजन निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, इन दोनों को जोड़ोगे 8 से 14 का 4 हासिल लगा, 1 9 9 18 और 1 19, 194 में से 62 को इसको घटा दो, 162 को, जो आएगा हमारा निकल के वो आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 194 में से 162 को घटाओगे, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पे हमारा 32 निकल के आ जाएगा राइट आंसर, 32 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारा। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाने पर, उसी संख्या मतलब उसी संख्या x मान ली हमने, उसी संख्या के किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाने पर, ठीक है, 300 आता है, 300 शेष आता है, तो इसी 300 का 5/6 भाग क्या है। ठीक है, यही है ना, हाँ सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, 6 पंजे 30 50 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 5 से 5 कट गया, x 9x हो जाएगा ना, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 4x अपॉन नीचे पूरे में टोटल 9 बचेगा, इधर बचा हमारा 55 25 250, ऐसे ही रहने दो, अभी 50 गुणा 5 ही रहने दो, 9 में से 4 गया तो 5x/9 इक्वल टू 50 मल्टीपल 5, 5 से 5 काट लो, 9 पन्ना 45, x इक्वल टू 450 हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 हमारा 3 पदों का योगफल दे रखा है 16,300, पहले व दूसरे का अनुपात दे रखा है 15:16, दूसरे और तीसरे का अनुपात दे रखा है 17:18, तो पहले तीसरे, अच्छा ठीक है, देखो पहले दूसरा और तीसरा इन तीनों का पहले सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने के लिए पहले का दे रखा है 15:16, दूसरे का दे रखा है 17:18, तो इधर 16 कर लो, इधर 17 कर लो। ठीक है, 15-17 की मल्टीप्लाई कर लो, 17 ही है, ठीक है, 15-16 और 17-18, 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 एकम 17 8 कितने हो गए 22, 17 8
15 से 105 का 5 15:16 17:18 1 मिनट पहले व दूसरे का अनुपात 15:16 है, दूसरे और तीसरे का अनुपात 17:18 है। 17:18 है तो पहले तीसरे का अंतर, पहले तीसरे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते हैं, मल्टीपल कर लो। 15 7 मल्टीपल कर लो। 1 मिनट रुको, चलो पहले इसे 1 मिनट होल्ड पे रखो, इसे इसके अगले कर लेते हैं। पहले लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद करेंगे, फिर इसमें मल्टी कैलकुलेशन करनी रह जाएगी, आराम से इसे कैलकुलेशन करेंगे, अभी थोड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये DI वाला क्वेश्चन है। ठीक है, DI वाले क्वेश्चन में ब्रांड X टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड Z की टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का धनात्मक अंतर क्या है। धनात्मक अंतर पूछ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, कभी गलती कर दो। X टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, X टी शर्ट की बिक्री, X क्या है, X ये X, जितनी भी X है इनका बिक्री का आधा कर लो। पहले X की बिक्री देख लो, X की हमारी बिक्री ये रही, X की बिक्री 990 हो गई और 1050 हो गई, सेकंड 1080 हो गई, 780 हो गई। जोड़ लो इनको, 0 8 8 16 8 8 16 8 24 और 1 25 5 30 की 0 हासिल लगे 3 7 9 7 16 7 18 19 का 9 हासिल लगा, 19 का 9 हासिल लगा, 1 और 3, इसका आधा कर लो 2 से, 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 1950 हो गया इसका X की बिक्री। ठीक है, X की बिक्री आधी कर ली, इनका अंतर पूछ रहा है ना। अब वो हम Z की पूछ रहा है, Z की टी शर्ट की कुल बिक्री, Z की टोटल ही पूछ रहा है। Z की टोटल पूछने के लिए Z की हो गई 740 हो गई पहली, 780 हो गई, 860 हो गई और 1120 हो गई। इनको जोड़ लो, 0 8 4 12 6 12 8 4 12 14 6 20 की 0 हासिल लगे 2 और 8 8 2 16 8 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2 2 और 1 3, तो 3500 ये हो गया। अब 3500 में से इसको घटा दो। ठीक है, 3500 में से 19500 को घटा दो, 0 5 और 14 में 3 हो गया 5, 2 में से गया यहाँ पे 15,500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा ये क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये मल्टीपल कर लो इसका, 17 का 17 17 17 17 पर 1 मिनट मुझे डाउट हो रहा है, 15 17 7 15 35 5 हासिल लगे 3 7 3 7 3 10 105, हाँ मैं 105 सोच रहा था। अब 1 5 1 5 5 2 2, हाँ 255, 16 17 का कर लो, 17 छिक्की 102 का 2, 17 छिक्की 102, 1 मिनट, 17 छिक्की 102 का 2 हासिल लगे 2, 17 एकम 17 और 10 27, 272 एंड यहाँ पे 18 छिक्की 18 छिक्की 18 छत्तीस 18 चौंठ 18 72 18 95 18 छिक्की 108, 18 छिक्की 108 हासिल 10, 18 कम 18 और 10 8 और 1 2 28। ठीक है, 288, जोड़ लो सबको, 8 2 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 7 15 5 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 और 1 7 8, 815 की वैल्यू दे दी इन्होंने, कितनी 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 पीछे करो बैक, 16,300। अब ये पूछ रहा है पहले और तीसरे पद का अंतर, पहले तीसरे पद का अंतर, 288 में से 5 वोट डालो, 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, 2 में से 2 33 पूछ रहा है, 33 पूछ रहा है तो 33 तो यहाँ से सीधा सीधा ही निकल जाएगा। 33 का मल्टीपल देख लो, वही आंसर होगा। 33 का मल्टीपल 11 गुणा 33 का मल्टीपल 33 दूनी 66, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन 660 हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि 33 का मल्टीपल इसमें यही है। ठीक है, तो और कोई दिक्कत, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये 33 की वैल्यू निकालनी है तो 16,300 ये हो गई हमारी 815 का वैल्यू, 1 मिनट नीचे दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, 16,300 हमारी 815 की वैल्यू होगी, इसे 33 की वैल्यू निकालनी है आपको, इससे वो कर दो। और ये देखोगे 8 दूनी 16, ये सीधा सीधा दिख रहा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30, ये सीधा सीधा 200 का दिख रहा, 33 दूनी 66, जीरो नहीं आएगी, 33 दूनी 66, 660 ये ऐसे करके निकल आएगा। ठीक है,
और अभी भी कोई आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना आपको। अगर आपको इसी प्रकार और भी किसी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब और भी किसी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे जीडी हो गया और भी जैसे आपके एग्ज़ाम है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।